कंप्लीट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर किसके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिस बताता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल। और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है किसको, मैनेजर्स को, मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एज दीज प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल है वो एक गाइडलाइंस की तरह, एक गाइडेंस की तरह एक्ट करते हैं मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, कितना एफर्ट देना है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो हम पहला इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब उनको गाइड करना, मतलब इसका प्रॉपर मीन्स है गाइडेंस प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूव नॉलेज, किसको इम्प्रूव करता है, नॉलेज को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी को करता है, अंडरस्टैंडिंग को करता है मैनेजर्स की अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस में, है ना। द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। लाइक जो मैनेजर जो भी गलती कर देते हैं वो ये जो प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है उसको समझने में, और वो गलती दोबारा ना करें तो उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन टेकिंग राइट डिसीजन, राइट डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, राइट टाइम पर डिसीजन ले पाएँ उसमें भी हेल्प करते हैं। तो फिर पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है क्या, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, मतलब इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। क्या करता है, इम्प्रूविंग लेवल को इंक्रीज कर देता है, उनको समझ आ जाता है कि हमें किस वे में कैसे कैसे वर्क करना है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है वह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम सबको पता है जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्केयर है, लेकिन जो उसका यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें लाइक एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। तो ये प्रिंसिपल उसमें भी गाइड करते हैं कैसे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़, जो भी हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो मैन है, मटेरियल हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो डिज़ाइन करे जाते हैं ताकि हम एक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, है ना। लाइक टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स। लाइक हम जैसा कि हमें पता है जो मैनेजमेंट है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, हम जो अपना काम करते हैं वो ह्यूमन्स के तौर पे करते हैं, उनसे हम अपना काम करवाते हैं। वर्क डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक ग्रुप गोल्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एक रिसोर्स है, तो इसके बारे में ही बात की गई है। अब थर्ड आते हैं साइंटिफिक, क्या आता है, साइंटिफिक डिसीजन। लेकिन उससे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज है उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि नो वेस्टेज, लाइक कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, है ना। टाइम मैनेज हो जाए, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए, है ना। मिनिमम कॉस्ट में हम एक अच्छा काम कर सकें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें ऑप्टिमाइजली, है ना। अब थर्ड बात आती है साइंटिफिक डिसीजंस। क्या आती है, साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन क्या कहते हैं, मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। जो मैनेजर होती है उनको रोज के बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने होते हैं ना। मैनेजर प्रिंसिपल्स क्या करता है, इनेबल कर देता है मैनेजर्स को अप्रोचेस में, है ना, वेरियस प्रॉब्लम, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, सिस्टमैटिकली चल पाएँ, साइंटिफिकली चल पाएँ, और अपनी एक्सपीरियंस वर्क सारे पे वेस्ट कर पाएँ। इन शॉर्ट साइंटिफिक डिसीजन लाइक डेवलप लॉजिक्स को डेवलप कर पाएँ, कॉजेज़ को समझ पाएँ, इफेक्ट उसका क्या पड़ेगा वो समझ पाएँ। अब फोर्थ आती है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। लाइक जो हमें क्या है, एक डायनामिक है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है बहुत ज़्यादा डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, उसको चेंज अडॉप्ट करना होता है। उसका क्या होता है, हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस। तो जो भी चेंजेस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से अडॉप्ट कर पाए।